मर्यादा एक बहुत बड़ा शब्द है जो बचपन से हर लड़की को सिखाया जाता है। धीरे से बोलो, धीरे से हंसो, बड़ों का मान सम्मान करो, घर का सारा काम सीखो और भी बहुत कुछ लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है। और वह लड़की बिना किसी सवाल जवाब किए, बिना सब बातों का, इन सब रीति रिवाज को अपने जीवन का हिस्सा मान लेती है और वह मर्यादा के बंधन में बचपन से ही बंध जाती है। बचपन से ही हर लड़की अपना जीवन इन्हीं मर्यादा के मुताबिक जीना सीख लेती है। फिर उस लड़की की जब शादी हो जाती है, तब वह लड़की शादी के बाद भी उसके माँ बाप ने जो सिखाया उसी के मुताबिक अपने ससुराल में सबका मन जीत लेती है। पराया घर और लोगों को कुछ ही दिन में अपना बना लेती है। अपना पूरा जीवन अपने पति और परिवार की सेवा में समर्पित कर देती है। अब वह लड़की लड़की न रहकर एक औरत बन जाती है। मगर इतना कुछ करने के बाद भी उसे मिलता क्या है? सिर्फ और सिर्फ धोखा। मेरी कहानी की शीला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शादी के बाद उसने अपना जीवन अपने पति, सास, ससुर और बच्चों के नाम कर दिया था। किसी भी मर्यादा का वह उल्लंघन नहीं करती। अपना पत्नी धर्म वह अच्छे से निभा रही थी और उसे अपने पति पर भी पूरा भरोसा था। लेकिन उसका पति किसी और औरत के चक्कर में था। शीला को जब पता चला तो उसका दिल टूट गया। तब शीला ने अपने आप से पूछा, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में या मुझ में? मगर शीला को अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। मन ही मन बस वह अपने आप को कोसती रही। अपने आप को ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी कि उसकी ही गलती होगी जो उसका पति उसे छोड़कर किसी और औरत से प्यार करने लगा। उसी के प्यार में कोई कमी रह गई होगी, या तो मैं ही उन्हें ठीक से समझ नहीं पाई या मैं ही उन्हें अपना वक्त नहीं दे पाई। जब भी वह मुझसे कुछ कहते, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उनकी बात टाल दिया करती। मेरा ध्यान अपने पति से ज़्यादा अपने बच्चों और परिवार वालों पर ज़्यादा रहता था। मैंने उनकी कही बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऐसा सोचते हुए वह अपने आप को ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराने लगी। शीला जैसे वक्त के हाथों मजबूर थी। वह अब करे भी तो क्या? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह मन ही मन अपने आप को ही इस बात के लिए दोषी ठहरा रही थी। उसकी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की वजह से आज उसके पति उससे दूर हो गए थे। शीला को अपने पति के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी वह अपने बच्चों और परिवार वालों की खातिर चुप रही। उसने किसी को कुछ भी नहीं कहा। कुछ दिन बाद वेकेशन में शीला बच्चों के साथ अपने मायके कुछ दिनों के लिए रहने चली गई। तब वहाँ शीला से मिलने उसकी बचपन की सहेली मेघा उससे मिलने आई। दोनों ने पूरे दिन बातें की। बहुत दिन के बाद आज शीला खुलकर हंस पाई, लेकिन उसकी यह झूठी हंसी उसकी दोस्त मेघा के सामने ज़्यादा देर तक नहीं छुप पाई। मेघा को पता चल गया कि शीला अब भी मुझसे कुछ छुपा रही है। ज़्यादा पूछने पर शीला ने अपनी पति के बारे में मेघा को सब कुछ बता दिया। मेघा ने शीला को पहले तो समझाया कि इन सब में गलती तुम्हारी ही है। तुमने ही अपनी पति पर ध्यान कम दिया। पूरा दिन काम, काम और काम। अपनी हालत देखो, क्या बना ली है तुमने। मसाले की दुकान से आई हो ऐसा लगता है। तुम्हें भी थोड़ा घर में बन ठन के रहना चाहिए। लेकिन जो हुआ सो हो गया, अब आगे की सोचते हैं। सुमित भाई साहब को भी इतनी अच्छी बीवी को धोखा देने का कोई हक नहीं बनता। तुम कुछ बोलती नहीं हो, इसका मतलब यह नहीं कि उनकी मर्जी में जो आए वह करें। अब मैं जैसा बोलूं वैसा तू करती जा। मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकती। सुमित भाई साहब जैसे मर्दों को रास्ते पर लाना मुझे अच्छे से आता है। कहते हुए मेघा ने अपना प्लान शीला को बताया। पहले तो शीला मेघा की बातों से राज़ी नहीं हुई। फिर मेघा ने उसे समझाया, अगर अपने पति को अपना बनाना है तो मेरी बात मानो। मैं जैसा कहूँ बस तुम वैसा ही करती जाओ। तब मेघा शीला की बात मान गई। बच्चों के वेकेशन की छुट्टी के बाद शीला वापस अपने घर जाती है और शीला बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसकी दोस्त मेघा ने बताया था। शीला अब अपने काम से ज़्यादा सजने संवरने में ज़्यादा ध्यान देती थी। बार बार अपने मोबाइल पर किसी के साथ बात करती रहती। पूछने पर कहती, मेरी दोस्त ही है, उसी से बात करती हूँ। बच्चों पर भी ध्यान कम देने लगी। सुमित का टिफ़िन भी वक्त पर नहीं बनाती। सुबह भी देर से उठती। सुमित के कपड़े प्रेस किए हुए ना मिलते। सुमित की कोई भी चीज़ उसे अब नहीं मिलती।
पूरा कमरा बिखरा पड़ा रहता और शीला अपने नाखूनों को नेल पॉलिश लगाया करती। हर वक्त सोशल मीडिया पर अपने फ़ोटो अपडेट किया करती। कभी अपनी फ़ोटो तो कभी रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपडेट करती रहती। सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। अगर कुछ पूछें या कहें तो हर बात उल्टा पुल्टा ही जवाब दे देती। अब तो हफ्ते में 3 दिन अपने दोस्त के साथ बाहर जाने लगी। बच्चे और घर वाले भी शीला से परेशान हो गए थे। सुमित भी तो उसकी ऐसी आदतों से तंग आ गया था। एक बार शीला ने अपनी दोस्त के साथ मॉल में शॉपिंग के लिए जा रही हूँ ऐसा कहा था और सुमित ने शीला को किसी लड़के से बातें करते खिलखिला कर हंसते हुए देख लिया। आज तो सुमित का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उस वक्त सुमित अपने ऑफिस के काम से क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर जाते ही सुमित ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, शीला शीला कहाँ गई थी तुम आज? आजकल तुम कितनी बदचलन हो गई हो। तुम में किसी की भी शर्म नहीं है, ना ही किसी का डर। शॉपिंग के बहाने ना जाने किस किस के साथ घूमती रहती है। मेरा तो छोड़ो, बच्चों का भी ज़रा सा ख्याल नहीं है तुम्हें। क्या असर पड़ेगा बच्चों पर, यह कभी सोचा भी है तुमने? शीला ने आराम से जवाब दिया, अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग करने, उसमें इतना चिल्लाने की क्या बात है? सुमित ने अपने मोबाइल में किसी लड़के के साथ उसकी फ़ोटो दिखाते हुए कहा, अच्छा तो यह कौन है? तुम या तुम्हारा भूत? यह लड़का कौन है और तुम आजकल इसके साथ क्या कर रही हो? हमसे झूठ क्यों बोला कि अपनी सहेली के साथ जा रही हो? कहाँ गए तुम्हारे सारे संस्कार और मर्यादा? कहाँ है मेरी शीला जो किसी के आगे देखने में भी शर्मा जाती थी? वह आज मेरे सामने जवाब देने लगी है। तुम पहले ऐसी तो नहीं थी। मैंने जिस शीला से शादी की थी वह तुम तो नहीं हो। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आखिर तुम इतनी बदल क्यों गई हो। तब जाकर शीला ने कहा कि तुम भी तो ऐसे नहीं थे। नैना के साथ तुम भी तो मॉल में घूमते रहते थे। तब मैंने तो कुछ नहीं कहा। घर पर कहते थे कि मीटिंग में जा रहा हूँ और रात को खाने को कहा हो तो भूख नहीं है, क्योंकि नैना के साथ आपका डिनर हो जाता था और मैं यहाँ आपका मनपसंद खाना बनाकर भूखे पेट आपका इंतज़ार किया करती थी। एक बार भी आपने सच नहीं कहा कि दोस्त के साथ खाना खाकर आया हूँ। क्यों? दूसरे दिन आपके शर्ट की जेब से 5 स्टार होटल के बिल मिल जाते थे। तो कभी मोबाइल पर आधी रात को चुप चुप के मैसेज करना, तो कभी बालकनी में जाकर बातें करना, तो कभी आपकी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान, तो कभी कपड़े भी बदल जाया करते थे। सुबह नीला शर्ट पहनकर ऑफिस के लिए निकलते तो शाम को लाल शर्ट पहनकर घर आते। पूछने पर कहते कि नया लिया है। क्या मेरी समझ में कुछ नहीं आता? क्योंकि वह शर्ट जिस कंपनी का होता है, ऐसे महंगे कपड़े आप कभी नहीं खरीदते, क्योंकि महंगे कपड़े खरीदने की आपकी हैसियत ही नहीं। फिर भी मैं चुप रहती। मुझे तब लगा कि गलती मेरी ही होगी। कई दिनों तक मैं अपने आप को खोजती रही, अकेले में रोती रही, मगर अब बस अब नहीं। अगर मेरे होते हुए आप किसी और से प्रेम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं अपने आप को कमरे में बंद क्यों करूं? क्या मेरा मन नहीं है? अगर आप मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकते तो भला सोचिए मैं कैसे आपको किसी और के साथ देख सकती। मुझे भी यह सब नहीं करना था, मगर क्या करती, मजबूर थी। मैं चाहती तो उस वक्त आपको छोड़ देती जब मैंने आपको नैना के गले मिलते देखा, मगर तब भी मैं अपने बच्चों की वजह से चुप रह गई। मगर आखिर कब तक? अब मेरा दम घुटने लगा है। आखिर कब तक आप हमारा इस्तेमाल करते रहेंगे? घर में आपको एक संस्कारी बहू चाहिए और मर्यादा में रहे, जो घर का सारा काम करे, और दिल बहलाने के लिए बाहर एक और लड़की। मगर हमारा क्या? हम औरतें कहाँ जाएं? हमारे पर परिवार, बच्चे, समाज और संस्कार के नाम पर पैर बांध दिए जाते हैं। औरतें घर में ही अच्छी, बाहर जाएं तो बेरहम और बदचलन। यह कैसा न्याय है आप सबका? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आज हमसे दिल भर गया तो कोई और सही, और अगर उससे भी दिल भर गया तो कोई और सही। कहते हुए शीला अपने आप ही ताली बजाने लगी और कुछ आंसू शीला की पलकों में ही छुप गए। सुमित तो आज शीला का
एक और नया रूप देखता ही रह गया। शीला की बातें सुनकर सुमित को अपनी गलती का एहसास होने लगा। सुमित ने शीला से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा कभी नहीं करेगा, ऐसा सुमित ने शीला से वादा करते हुए कहा कि बस तुम पहले की तरह मेरी वाली शीला बन जाओ। तुम जो थी, जैसी भी थी, अच्छी थी। अब की बार मुझे छोड़ा या मेरे अलावा किसी और लड़की के सामने देखा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए शीला सुमित को गले लगा लेती है।